मैं यहां आपको एक और हकीकत भी बताता चलूं। इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था और ये इसमें जख्मी हो गए थे। वो इमरान खान की जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन था, लेकिन उस दिन कारकुनों की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मुल्क के चंद शहरों के चंद मकामात पर थोड़े बहुत एहतजाज हुए और बस। जबकि 6 माह बाद 9 मई 2023 को कारकुनों ने 200 फौजी तंसीबात और मकामात पर हमले कर दिए। इन मकामात की बेहुरमती भी की गई और इन्हें आग भी लगाई गई। क्या यह बात हैरान कुन नहीं? लीडर पर कातिलाना हमला हो और लीडर ने इस हमले की जिम्मेदारी आर्मी चीफ, डीजीआई और डीजीसी पर डाल दी हो। लीडर ने यह तक कह दिया हो कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मगर कोई कारकुन बाहर निकलकर टायर तक न जलाए। लेकिन 9 मई को लीडर की सिर्फ गिरफ्तारी पर कारकुन बेफर जाएं और ये हसास मकामात को आग लगा दें। क्या यह हैरान कुन नहीं? अगर एहतजाज, हमले और आग लगाने का कोई मुनासिब दिन था तो वो 3 नवंबर का रोज था। उस दिन इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था, जबकि 9 मई को इन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया गया था। कारकुन इस दिन क्यों बेफर गए? क्या कोई समझदार शख्स मुझे ये बारीक नुक्ता समझा सकता है? मेरे ख्याल में वजह सादी भी थी और सीधी भी। 29 नवंबर को आर्मी चीफ की तकर्री अभी बाकी थी और जनरल फैज हमीद को अपना दाव लगने की उम्मीद थी। जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर को भी नवाज शरीफ के पास भिजवाया था और चौधरी मुनीर ने उनकी बाकायदा सिफारिश की थी और यह पैगाम भी दिया था कि मैं माजी की तमाम गलतियों का सूद समेत अजाला करूंगा। मियां नवाज शरीफ के एक करीबी दोस्त से भी सिफारिश कराई गई थी, मगर मियां साहब अपना फैसला कर चुके थे। मैं यहां यह भी बताता चलूं, मियां शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ राजी नहीं हुए और ये हर सूरत जनरल आसिम मुनीर को चीफ बनाना चाहते थे। जनरल फैज को ख्वाजा आसिफ से भी बहुत उम्मीद थी। उसकी वजह 2 एहसान थे। जनरल फैज ने ख्वाजा आसिफ को 2018 के इलेक्शन में जितवाया था। NA 73 की सीट उस्मान बुजदार जीत चुके थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने रिजल्ट से कबल जनरल बाजवा से राब्ता किया और बाजवा साहब ने हंसकर जवाब दिया, ख्वाजा साहब आप फिक्र ना करें, आप जीते हुए हैं। इस मुबारकबाद का भरम जनरल फैज ने रखा था। दूसरा, जनरल फैज ने ख्वाजा आसिफ को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया था। कैसे बचाया था, यह भी एक दिलचस्प दास्तान है और मैं आइंदा किसी कॉलम में यह पूरी तफसील बयान करूंगा। जनरल फैज का ख्याल था ख्वाजा साहब अब इन एहसानात का बदला देंगे, लेकिन शायद ये ख्वाजा साहब को जानते नहीं थे, या अगर इन्हें आज भी जानना चाहते हैं तो ये जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद से पूछ लें। इनके पास ऐसी ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर कान सुर्ख हो जाते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान पर कातिलाना हमले तक जनरल फैज हमीद को चीफ बनने की तवक्को थी, लिहाजा उन्होंने किसी किस्म की गलती नहीं की। मगर जब जनरल आसिम मुनीर की तकर्री फाइनल हो गई तो ये खुलकर सामने आ गए और इसके बाद इमरान खान ने 26 नवंबर 2022 को टांग पर प्लस्तर के साथ लॉन्ग मार्च भी किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के बाद जनरल फैज ने 10 दिसंबर 2022 को रिटायरमेंट ले ली। ये रिटायर हो गए, मगर इनकी ख्वाहिशों और जज्बा इंतकाम ने रिटायर होने से इनकार कर दिया और ये इमरान खान के खुफिया मुशीर बन गए। फौज की रिवायत है, आर्मी चीफ बनने से कबल फहरिस्त में शामिल तमाम उम्मीदवार पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जब कोई एक कामयाब हो जाता है तो फिर दूसरे इस फैसले को कबूल कर लेते हैं, इसे मुबारकबाद देते हैं और रिटायरमेंट लेकर चुपचाप घर चले जाते हैं। नया चीफ भी पुरानी कदूरतें भुलाकर आगे बढ़ जाता है। इस बार भी यही हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल फैज हमीद के माजी को खुले दिल के साथ भुला दिया, लेकिन जनरल फैज नहीं भूले। ये जज्बा इंतकाम में अंधे हो गए और इन्होंने वो कर दिया जिसका नतीजा 9 मई की शक्ल में निकला। 9 मई को पीटीआई के आम से कारकुनों ने फौज के उन मकामात पर भी हमले किए जिनके बारे में फौज के अपने लोग भी नहीं जानते थे। लाहौर के कोर कमांडर के घर की लोकेशन कितने लाहौरियों को पता होगी? सीएसडी फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर, चकदर्रा के एफसी फोर्ट, आर्मी मिलिट्री हिस्ट्री इंस्टीट्यूट AFIC, गुजरांवाला कैंट के राहुली कैंट, मर्दान के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और GHQ के गेट्स के बारे में आम कारकुनों को कैसे इल्म हुआ? ये सारी लोकेशंस और इनकी हसासियत से सिर्फ अंदर के लोग वाकिफ थे और जनरल फैज से ज्यादा अंदर का बंदा कौन हो सकता था? लिहाजा जनरल फैज ने इस फसाद में इमरान खान की सहूलतकारी की। इन्हें इससे कबल एक आध बार समझाने की कोशिश भी की गई थी। इन्हें ऐसे मकामात पर भी बुलाया गया जहां ये अपने दौरे इक्तदार में दूसरों को बुलाया करते थे। इन्हें रिटायरमेंट के बाद सहूलतकारी करने वाले ऑफिसर्स के अंजाम के बारे में भी बताया गया, लेकिन ये बाज ना आए और यूं 9 मई हो गया। हमें यहां यह मानना होगा 9 मई पाकिस्तान का 9/11 था और इसने पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह हर चीज बदल कर रख दी जिस तरह 9/11 ने पूरे अमेरिका को बदल दिया।
अफवाज पाकिस्तान को 9 मई में अपने लोगों की इन्वॉल्वमेंट का अंदाजा था। चुनाचे इंतहाई सीनियर लेवल के ऑफिसर्स तक को फारिग कर दिया गया। इन ऑफिसर्स में कोर कमांडर लाहौर भी शामिल थे, जबकि दर्जनों ब्रिगेडियर्स, कर्नल और मेजर्स भी इस फहरिस्त में मौजूद हैं। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर 9 मई को साल गुजर गया। इस दौरान अदालतों ने भी इंतशार फैलाने वालों का केस किसी सिमत लगने नहीं दिया और फौज भी पीछे नहीं हटी। इमरान खान को अदालतों ने बार बार जमानत दी, उनकी सजाएं भी मुआफ हुई और ये साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह जैसे संगीन मुकदमों में भी रिहा हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये जेल से बाहर नहीं आ सके। ऐसा महसूस होता था कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इमरान खान पर बाकायदा जंग चल रही है। अदालतें इन्हें शाम से पहले घर देखना चाहती हैं, जबकि रियासत आखिरी गोली और आखिरी जवान तक इन्हें जेल में रखना चाहती है। यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर 22 जुलाई 2024 को पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा पड़ा। रऊफ हसन गिरफ्तार हो गए। ये 75 साल के अलील बुजुर्ग हैं, मगर इसके बावजूद ये माइक और कैमरे के हैजे में मुब्तला है। रियासत इनकी बीमारी और बुढ़ापे का एहसास कर रही थी, लेकिन ये इंसानों के इस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं जो जब तक आखिरी घर ना देख लें या गलाजत तक ना पहुंच जाएं, इन्हें आराम नहीं आता। रऊफ हसन ने भी यही किया। इन्होंने रियासत को मजबूर कर दिया और रियासत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रऊफ हसन ने चंद घंटे ना लगाए और यूं तमाम राज खुल गए। छापे के दौरान कंप्यूटर और लैपटॉप काबू में आ गए। रऊफ हसन के मोबाइल भी मिल गए और इसके बाद जनरल फैज, इनके 3 साथी ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम भी सामने आ गए। और इमरान खान का जेल नेटवर्क भी। जनरल फैज को हिरासत में ले लिया गया। इनसे मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मजीद लोग सामने आए। ये भी गिरफ्तार हुए और मामलात खुलते चले गए। आखिरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज के कोर्ट मार्शल की तैयारी हो रही है, जिसके बाद ये पाकिस्तानी तारीख के पहले साबिक डीजी आईएसआई होंगे जिनका कोर्ट मार्शल होगा। मुझे महसूस होता है इन्हें फौज में बगावत फैलाने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुराइम में सजा हो जाएगी। अब यहां पर चंद सवाल पैदा होते हैं। 1, अगर फौज ने 9 मई के जुर्म में अपने साबिक डीजीआई को सजा दे दी, इसने इसे नहीं छोड़ा, तो क्या यह इमरान खान और इसकी पार्टी के बाकी जिम्मेदारों को माफ करेगी? दूसरा, अगर फौज को अपनी सियासी गलतियों का एहसास हो गया है और ये इन्हें ठीक करना चाहती है, तो क्या सियासतदानों और अवाम को भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारना चाहिए? और तीसरा, क्या रियासत को इमरान खान के दबाव में आकर इन्हें पूरा मुल्क बर्बाद करने का मौका दे देना चाहिए? ये लोग इस कदर खतरनाक हैं कि इनके हाथ से किसी आम शहरी की इज्जत महफूज है और ना शोहदा की यादगारें। क्या ऐसे लोगों को एक और 9 मई का चांस दे देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये नहीं हो सकेगा। अगर जनरल फैज हमीद को अपनी गलतियों का तावान अदा करना पड़ रहा है, तो फिर बचत इमरान खान की भी नहीं होगी। और अगर किसी ने अंजाम के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, तो इसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल अब कोई जिम्मेदार एहतसाब की चक्की से बच सकेगा, और अगर ये लोग बच गए तो फिर मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मुआफ करे, ये मुल्क नहीं बच सकेगा।